Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. STD, Sexually Transmitted Disease. हम जानते हैं इन्फेक्शस एजेंट के आने का कई सोर्स होता है, या तो ड्रॉपलेट के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, इंसेक्ट बाइट के द्वारा। लेकिन वैसा इन्फेक्शस एजेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक पर्सन से एक मेल से फीमेल में, या फीमेल से मेल में, जब यह इन्फेक्शस एजेंट या सेक्सुअली मीट के द्वारा जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। वह फैलता है सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। वह डायरेक्ट भी इंटर करते हैं और इनडायरेक्ट भी इंटर करता है। सबसे पहली बात है, यह जो मेथड होता है या तो जेनिटल सेक्स के द्वारा, एनल सेक्स के द्वारा या ओरल सेक्स के द्वारा, वह इन्फेक्शस एजेंट किसी न किसी कंडीशन से वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंटर कर जाता है। इसमें कई वेराइटीज के इन्फेक्शन होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह इन्फेक्शस एजेंट जिसको बारे में समझ में नहीं आता है कि वह कौन कौन से एजेंट इंटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले एजेंट के बारे में, इसके बाद हम लोग फिर अलग अलग इंडिविजुअल हम लोग अलग लेके चलेंगे अगले टॉपिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने वेराइटीज के इन्फेक्शस एजेंट जो होता है ना ट्रांसफर होता है, और कौन कौन से कॉमनेस्ट होता है जो ट्रांसफर होता है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आपका मिलेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रुप का है ये, है ना। ये बैक्टीरिया ग्रुप का है। जो बैक्टीरियल ग्रुप्स या बैक्टीरिया जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर होता है, जिसमें कि सबसे मोस्ट कॉमन इसमें मिलता है गोनोरिया। गोनोरिया तो डिजीज का नाम है गोनोरिया। ये गोनोरिया बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। हाँ, ये अलग बात है कि फीमेल में थोड़ा इसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन फीमेल में भी उसके जेनिटल एरिगन में, यानी कि वेजाइनल कैनाल में या सर्विक्स में या यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, पेल्विक ऑर्गन में वहाँ पस बनाता है। पस के साथ साथ वहाँ पे फीवर प्रोड्यूस करता है और प्लस लोअर एब्डोमेन में दर्द भी प्रोड्यूस करता है। गोनोरिया अपने आप में डेंजरस एक भी बैक्टीरिया है जो कि पस बनाने में हेल्प करता है, और पस बनाता है ये पीआईडी में, पायोजेनिक अब्सेस प्रोड्यूस करता है ये। तो गोनोरिया एक कॉमनेस्ट डिजॉर्डर है ये भी। नंबर टू में आता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया भी पस बनाने वाला बैक्टीरिया है, और ये भी क्या होता है कि पस बनाता है। इसका इन्फेक्शन पेरिनियम, वेजाइनल कैनाल, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और पेल्विक में भी होता है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन ये भी पस बनाता है। इसका भी बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है। इसके कारण भी लोअर एब्डोमिनल पेन, इनफर्टिलिटी एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स डेवलप इन क्लेमाइडिया। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में, थर्ड में आता है कैनक्रियोइड। कैनक्रियोइड जो कि हीमोफिलस डिग्री से डेवलप होता है। हीमोफिलस डिग्री एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण जेनिटल ऑर्गन में वहां पर एक छोटा सा एक अल्सरेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें काफी दर्द होता है ना। ये जो कैनक्रियोइड होता है इसमें यह अल्सर होता है जेनिटल ऑर्गन में, अल्सर जैसा छीलन जैसा होता है, और वहां पर रेड होता है और काफी दर्द होता है। इसमें जलन भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस डिग्री, या इसका नाम हो गया कैनक्रियोइड बोलते हैं इसको हम। इसके बाद यह बैक्टीरिया तो बड़ी कॉमन है। इसके बाद एक और बैक्टीरिया जो कि क्रोनिक में डिजीज प्रोड्यूस करता है ये, जिसका नाम है सिफिलिस। जिसका बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके कारण क्या होता है कि वहां पर पेनलेस अल्सर होता है। पेनलेस अल्सर यानी दर्द तो नहीं होता है, लेकिन वहां पर रेड हो जाता है, और उसके कारण यहाँ जो सिफिलिस है इसके कारण कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकता है इसमें। इसके बाद देखो, बैक्टीरिया में तो इतना हो गया हमें, है ना। इस बैक्टीरिया को अलग अलग तरह से पता लगाने का तरीका होता है। जैसे गोनोरिया है तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक का एग्जामिनेशन देख सकते हैं,
क्लेमाइडिया है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। अगर बात कैंक्रोइड है, इसमें हम लोग क्या कर माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं, कल्चर करा के देख सकते हैं। और सिफिलिस है तो VDRL या TPH जांच करा के देख सकते हैं। याद रखना होगा यह एक अलग तरह का बैक्टीरिया, इसके लिए जो मेडिसिन है सबके लिए अलग अलग तरह का मेडिसिन दिया गया है। जैसे मान लीजिए सपोज अगर गोनोरिया है तो गोनोरिया के लिए हमें एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, या फिर होम्योपैथिक में हमें मेडोरिनम चलाते हैं इसमें हम। दूसरा क्लेमाइडिया है, इस क्लेमाइडिया के लिए भी एंटीबायोटिक चलाते हैं, और नहीं तो होम्योपैथिक में इसके लिए सबसे अच्छी दवा मक्सल होती है। उसी तरह से कैंक्रोइड है, कैंक्रोइड के लिए भी एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स है, लेकिन इसके लिए होम्योपैथिक में थूजा 1 नंबर की दवा होती है जिसको हम देते हैं। और लास्ट में सिफिलिस है जिसको हम सिफिलिनम देते हैं। और प्लस इसके अनुसार और भी कुछ ऐसे भी ड्रग्स होता है जिसको हम लोग चॉइस करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से। यह मेरा हो गया बैक्टीरियल डिजीज। अब नंबर 2 पे आते हैं हम लोग वायरस के बारे में। वायरस में कुछ वायरस जो बहुत कॉमनेस्ट वायरस होता है जो कि जेनाइटल ऑर्गन में इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें आता है सबसे नंबर 1 पे आता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि फीमेल में यह वार्ड्स के साथ साथ कैंसर भी प्रोड्यूस करता है, सर्विक्स कैंसर। याद रखना होगा HPV मोस्ट कॉमन है, और यह जो वायरस होता है इसके कारण सर्विक्स में कैंसर होता है और जेनाइटल में वार्ड्स होता है। इसके वजह से वहाँ पर पेन भी प्रोड्यूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। और इसको पता लगाने का तरीका है पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके बाद हम लोग जब पता लग जाता है तब इसका हम लोग फिर अलग तरह से मेडिसिन करते हैं HPV का। नंबर 2 अगला है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 या हर्पिस सिम्प्लेक्स 1। यह हर्पिस सिम्प्लेक्स यह एक वायरस है जो कि यह भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह फैलता है, और इसके कारण छोटे छोटे इरप्शन होते हैं, वहाँ पे जलन होता है, वहाँ पे पानी छोटा छोटा पानी के जैसा वेसिकल होता है वहाँ भरा हुआ, जलन होता है, दर्द होता है वहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन में। हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 या हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 ये दोनों जो होता है वह पर्सन टू पर्सन वह फैलता है, और इसके कारण भी काफ़ी परेशानी हो जाती है, सेल डैमेज होने लगते हैं, और इसके कारण भी अगर फीमेल में एबॉर्शन या कंजाइटल डिजीज होने की खतरा हो सकती है। यह मेरा दूसरे नंबर का वायरस होता है। 3rd नंबर में आता है मोलस्कम कंटाजियोसम। मोलस्कम कंटाजियोसम मोलस्कम कंटाजियोसम यह भी एक वायरस होता है जो कि छोटा सा मटर के दाना के जैसा वहाँ पे इरप्शन प्रोड्यूस करता है, काफ़ी दर्द होता है, और वहाँ पे पस भी फॉर्मेशन करता है, फीवर, पेन, ये सब जो होता है बहुत ही कॉमनेस्ट डिजॉर्डर होता है मोलस्कम कंटाजियोसम का। और याद रखिएगा, इसमें बताया आपको हम कि छोटा छोटा पीला पीला पस जैसा यहाँ पर रिएक्शन होता है, मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल ऑर्गन में वहाँ पर इस तरह का इरप्शन बनता है। यह भी एक खतरनाक वायरस है जिसके कारण वहाँ पर इरप्शन होता है। इसके बाद कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर जेनिटल ऑर्गन में तो डिप्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी के दूसरे ऑर्गन में मिलता है। जैसे एग्जांपल में याद रखना होगा HIV। जेनिटल ऑर्गन में तो कुछ नहीं करता है, HIV याद रखना होगा। HIV के कारण जेनिटल ऑर्गन में किसी भी तरह का इरप्शन नहीं होता है, लेकिन HIV हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे कई तरह के डिजीज हो सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट में डिजीज प्रोड्यूस करता है HIV, क्योंकि HIV जेनिटल ऑर्गन में किसी भी तरह का इरप्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। इस बात को याद रखना होगा। HIV बॉडी के दूसरे ऑर्गन पर अटैक करता है। इसके बाद नंबर 2 में आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका भी इन्फेक्ट जो इरप्शन जेनिटल ऑर्गन में नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी लीवर में इन्फ्लामेशन करता है, और वहाँ पर लीवर सिरोसिस को प्रोड्यूस करता है। यह हमारा जेनिटल ऑर्गन में प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन भले ही यह सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। और तीसरा में आता है HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस। यही वायरस जो होता है लीवर में इन्फ्लामेशन करता है, लेकिन जेनिटल ऑर्गन में कुछ भी डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। इस सारे के जांच करने के लिए क्या उपाय है? सभी को जांच करने का उपाय है एलाइजा टेस्ट। याद रखना होगा, एलाइजा से हम लोग सारे का जांच करते हैं, या HPV एलाइजा फॉर HPV,
एलाइजा फॉर, यहाँ पर फिर हम लोग हर्पिस सिम्प्लेक्स, एलाइजा फॉर मोलस्कम कंटाजियोसम, एलाइजा फॉर HIV, एलाइजा फॉर HBV, एलाइजा फॉर HCV। ये सब के लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन यह है कि नहीं है। अलग अलग तरह का टेस्ट, अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट, अलग तरह के एलाइजा लिखते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। अब आता है हम लोग फंगस के केस में। फंगस में सबसे नंबर 1 आता है क्लेमाइडिया, जो कि बहुत ही एक डेंजरस फंगस है। इसके कारण उजला कलर का लेयर बन जाता है। याद रखना होगा, ल्यूकोप्लेकिया, यानी कि वहां पर व्हाइट कलर के प्लग बन जाता है। कहाँ पे? जेनाइटल ऑर्गन में, या तो फिर वेजाइनल कैनाल में बन जाता है, या भल्वा पे बन जाता है, या पेरिनियम पे बन जाता है, एनस एरिया में बन जाता है। यानी यह जो कैंडिडा है, कैंडिडा अल्बिकेंस, यह कैंडिडा का जो इन्फेक्शन होता है, यह कैंडिडा वहाँ पर व्हाइट कलर का पैच बनाता है और इसके कारण वहाँ पर ईचिंग होता है, ईचिंग होता है, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है और प्लस कुछ न कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं क्लेमाइडिया के कारण। इसके बाद अगला जो आपको मिलता है वह है एस्परजिलस। यह भी फंगस होता है जिसके कारण काफी इचिंग होता है। वहां पर जेनिटल ऑर्गन में, मेल फीमेल दोनों के जेनिटल ऑर्गन में काफी इचिंग होता है और वहां पे छोटे छोटे पस के जैसे यहाँ पर इरप्शन बनता है एस्परजिलस के कारण। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इसको हम पता कैसे लगाएंगे? एक तो सिम्टम बता दिया आपको कि इचिंग होगा, वहां पे लेयर डेवलप हो जाते हैं। इचिंग इसका बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर होता है, याद रखना होगा, कॉमनेस्ट सिम्टम है। अब बात करते हैं इसको पता कैसे लगाएंगे। इसके पता लगाने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और दूसरे नंबर पे इसका जो जांच है, इसके लिए हम क्या, इसके जांच में एलाइजा भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलती है। माइक्रोस्कोपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसका ट्रीटमेंट के बारे में। इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, अब एलोपैथिक में हम लोग एंटी फंगल एजेंट देते हैं, ओरली भी और बाहर से भी लगाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में इसमें सबसे अच्छी दवा इसमें क्रियोजोट है, पेट्रोलियम है, बोरेक्स है, अच्छी मेडिसिन है, जिसको कि हम लोग अलग अलग पावर में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से, इसको हम लोग अलग अलग उसके सिविरिटी के अनुसार से हम लोग इस दवा को यूज करते हैं। डिपेंड करता है कितना एजेंट, कितना किस तरह का सिविलिटी है, क्योंकि बाहर से भी वॉश करने के लिए हम लोग एंटी फंगल कुछ मदर टिंचर्स हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि लगा करके एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरासाइट के बारे में। ये जो पैरासाइट है, इसमें कौन कौन से ऐसे पैरासाइट है जो कि एसटीडी प्रोड्यूस करता है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। याद रखना होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं जिसको हम लोग, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, जो कि एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है और इसके कारण वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस होता है, जलन, वहाँ पे अल्सर भी होता है, इसकी वजह से वहाँ पे पेन भी होता है। वहाँ पे यह ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस हम लोग देखे हुए हैं, इसमें भी कई तरह के वहाँ पे इरप्शन भी आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, पेन आता है और कुछ ना कुछ वहाँ से अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के वजह से। यह भी होता है, वह मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन याद रखना होगा फीमेल में यह बहुत मोस्ट कॉमन इरप्शन प्रोड्यूस करता है। आता तो जरूर है सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण से। इसके बाद एक और भी आता है इसमें, वह टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी बोलते हैं उसको हम लोग, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। यह जो होता है यह भी यूनिसेलुलर पैरासाइट है, जो कि यह भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी यह ट्रांसफर हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जेनिटल में इचिंग होते हैं और प्लस वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है और प्लस इसमें हो सकता है कि कंजाइटल डिजॉर्डर्स भी आ जाता है और प्लस यहाँ पर एबर्सन की भी चांस होती है फीमेल में, याद रखना होगा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। उसके बाद एक जो आता है एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैबीज कहते हैं, स्कैबीज बोलते हैं हम लोग, स्कैबीज, जो कि ये तो खैर ऊपर में इस स्किन के सरफेस पे होता है,
प्यूबिक हेयर में या भल्वा में या फिर जो एक्सटर्नल जो लेबिया होता है उसमें वहां पर क्या होता है, ये सीवियर इचिंग प्रोड्यूस करता है। वहां पर छोटे छोटे पानी के जैसा वेस्किल बनता है वहां पे, और वहां पर इचिंग भी प्रोड्यूस करता है, काफी इचिंग होता है, इंटेंस इचिंग इसमें डेवलप होता है। जितना देख लिया आप, बैक्टीरिया से लेकर के पैरासाइट तक, ये सब जो है अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं, सबका सिम्टम अलग अलग मिलेंगे, सबका मेडिसिन अलग अलग मिलता है, एक जैसा सबका ड्रग्स नहीं है, सभी के लिए मैनेजमेंट भी अलग है, ड्रग्स भी अलग है, बशर्ते कि हमें पहचानना बहुत जरूरी है। काफी लोग परेशान है इसमें, और जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगी हम प्रॉपर इलाज इसका नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चीज जरूरत है हमें सही सही इसका सिम्टम जानना, सही सही डायग्नोसिस करना, किसके लिए हमें कहाँ पे ग्राम स्टेन करना है, कहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जांच करना है, कहाँ एलाइजा जांच करना है, कहाँ एंटीबॉडी का जांच करना है, कहाँ पीसीआर का जांच करना है, यहाँ पर कहाँ से हम सिम्टम से जांच कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एजेंट हैं, अलग अलग तरह के इसमें हमें ट्रीटमेंट का साधन होता है। हाँ, याद रखना होगा, मैनेजमेंट में जरूर याद रखना होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना होगा, और प्लस कंडोम को प्रॉपर यूज करना होगा, प्रॉपर मेडिसिन यूज करना है, जितनी कोर्स की दवा है वो प्रॉपर कोर्स की दवा यूज करना है, अननोन पर्सन के साथ कांटेक्ट से बचना चाहिए। ये सब जो होता है एसटीडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट इसमें काफ़ी परेशान रहते हैं। याद रखना होगा, हमें फ़ोन करेंगे ज़रूर, और जब फ़ोन करते हैं तो जब भी याद कीजिएगा शाम में फ़ोन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोई भी फ़ोन करने से पहले आप डायग्नोसिस करके अगर करते हैं बात तो ज़्यादा हमें बेनिफिट होगी, आपको बेनिफिट होगी, हमें समय बचेगा। मेरे पास भी ये था आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।